हेलो गाइस, कैसे हो? आई एम डैम श्योर दैट कि आप सब लोग मस्त हो गए और धीरे धीरे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा। गाइस, 2021 में सीमैट पहले होने वाली थी फरवरी महीने में, बट अब on 14th February you got a notification stating that can now the CMAT could be in the month of May और probably आप बोल सकते हो 8 में आप CMAT की डेट बोल सकते थे। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कैसे पढ़ाई करें। एक बार तो हमने रिवाइज कर दिया है, फिर से रिकॉल करे या ना करे, या तो कहीं कभार बोल सकते हो कि एक आलस फैक्टर या तो फियर फैक्टर हर एक बच्चे में आ ही जाता है। एंड अगेन आई कैन टेल यू दैट की हुई पूरी मेहनत, जितना आपने एफर्ट लगाया था, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वेन में चला जाता है। सो नाउ अभी से मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर मुझे सीमैट को अच्छी तरह से जेन्युइनली क्रैक करना है, वर्क ऑन करना है, तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे मैं कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करूंगा। गाइस, अगर मैं सीमैट की बात करूं, आप सबको पता है कि सीमैट कंसिस्ट ऑफ क्वांट, इट कंसिस्ट ऑफ एलआर, इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल, दैट कंसिस्ट ऑफ जीके। और हर एक में यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आते हैं। यानी क्वांट में आप 25 क्वेश्चंस देखोगे, इन एन एलआर यू कैन लुक एट 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चंस आपके वर्बल में आते हैं और 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज में। बट अगेन, कैसा मैं स्कोर सकता हूँ? अगर मुझे अच्छे से अच्छी कॉलेज चाहिए, जिसे आप बोल सकते हो जमनादास बजाज, जिसका कट ऑफ जाता है 310 के आसपास, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 290 के आसपास जाता है, तो कैसे मैं परफॉर्म करूं, कैसे परफॉर्म करूं और कैसे मैं अच्छे से अच्छा स्कोर लाऊं? आइडियली आई कैन टेल यू दैट कि अगर मुझे बेस्ट कॉलेज चाहिए, यानी 280 प्लस की कॉलेज चाहिए, तो आई कैन से दैट कि ये जो कौन सेक्शन है ना, उसमें कम से कम मुझे 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये जो एलआर सेक्शन है, वहां पे भी मेरा स्कोर होना चाहिए 80 के आसपास। वर्बल सेक्शन, आई कैन से दैट कि ये स्कोर होना चाहिए करीबन 64 के आसपास। और जीके, यहाँ पे हमारा स्कोर भी होना चाहिए 60 के आसपास। भले आपको ऐसा लगे कि सर इतने ज्यादा स्कोर कैसे आ सकते हैं, देखो, अगर आपको लगता है कि आपका जीके वीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीके वीक है, तो अगर आप यहाँ पे 40 का टारगेट करते हो, तो यू ट्राई टू इंक्रीज योर स्कोर इन दिस थ्री सेक्शंस गाइस। जैसे यहाँ पे मैंने 20 मार्क्स कम कर दिए, तो यहाँ पे आप 88 का टारगेट रख सकते हो, यहाँ पे 88 का टारगेट रख सकते हो, और ये जो 64 है उसको टारगेट बढ़ा के आप 76 या तो 70 के आसपास कर सकते हो। सर, कैट वर्सेस सीमेट में क्या फर्क है? वो भी सबका कंफ्यूजन आएगा कि मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं वर्सेस सीमेट वर्सेस स्नैप। राइट, तो जब हम बात करेंगे ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आई कैन टेल यू दैट कि ये जो कैट है ना, वो कैट का लेवल आप बोल सकते हो कि टफ है। स्नैप आप बोल सकते हो कि दैट इज बेसिकली लेंदी। बट यस, जब मैं बात करूंगा सीमैट, तो करीबन देखा जाए तो लेवल ऑफ सीमैट कुड भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। और एडिशनली वी कैन से दैट कि यू कैन इजीली स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। देखा गया है कि कौन सेक्शन सीमेट का कौन सेक्शन ज्यादातर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहता है, जिसमें अगर आप चाहो तो 90 प्लस स्कोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि भैया कैसे प्रिपरेशन करें, किस हिसाब से आगे बढ़े, और किस हिसाब से आप बोल सकते हो कि भाई अपने आप को प्राउड फील करवाए, अपने टीचर्स या तो पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कौन सेक्शन के ऊपर। देखो गाइस, यहाँ पे जो भी मैं आपको लिस्ट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ ना, आई विश दैट कि आप इस ही हिसाब से वर्क ऑन करना, यही फ्लो में जाना। राइट, वो करोगे काम बहुत इजी होगा। रेफरेंस बुक से लेके पेपर कैसे सॉल्व करना है, सब मैं गाइड करूंगा। देखो, आज की अगर बात करूं तो दिस इज मार्च। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मुझे सीमैट क्लियर करना है, वो भी आप बोल सकते हो कि मेरे पास बचे हैं 40 दिन। 40 दिन बचे हैं, मुझे सीमैट क्लियर करना है। तो मेरा इसका बाइफर्केशन ये होगा कि फर्स्ट 20 डेज में मेरा फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन, और नेक्स्ट 20 डेज में मेरा जो फोकस होगा, वो फोकस होगा आप बोल सकते हो पेपर्स प्लस प्रैक्टिस।
आपको पेपर्स लिखना है, एडिशनली आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऑब्वियसली गाइस ऐसा करोगे ना तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं करेगा। 230, 240, 250 जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है, वो ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का। बट यस, यस, पहले से करो, पहले से वर्क ऑन करो, पहले से फोकस करो। तो वो आपका टास्क, या तो आप बोल सकते हो कि वो आपका काम और ज्यादा या तो बहुत ही ज्यादा इजी बनाएगा। सो लेट मी टेल यू, लेट मी गाइड यू कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर करूंगा ना, वो होगा मेरा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मुझे सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाई करूंगा, ये चैप्टर पक्का करूंगा। वंस दैट इज डन, वंस दैट इज डन, जो नेक्स्ट टास्क आपको करना है या जो टॉपिक करना है, वो हो जाएगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन के फॉर्मेट में। उसके बाद आपका जो तीसरा टास्क रहेगा, देखो आई आई फील दैट कि आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। तीसरा टास्क आपका होना चाहिए, वो है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वंस दैट थिंग इज ओवर, नेक्स्ट आप जाओगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। उसके बाद आपको फिफ्थ टॉपिक जो करना है वो है आपका एवरेज। सिक्स्थ टॉपिक आपको जाना है वो है HCF LCM। नेक्स्ट आपको जो करना पड़ेगा वो होगा आपका परम्यूटेशन। और जो एथ आपका आएगा वो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। वी कैन से दैट कि ये जो 8 टॉपिक है ना, ये 8 टॉपिक के ऊपर आपको पहली प्रायोरिटी जमानी पड़ेगी, या तो आप बोल सकते हो कि पहली प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। रीजन बिहाइंड दैट इज मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज पर माय ऑब्जर्वेशन, जो कौन सेक्शन के 25 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से 12 से लेके 13 क्वेश्चंस आपको पहले ये ही टॉपिक में से आने वाले हैं। तो ये जो 8 टॉपिक है ना, वो आप या तो मेरे नोट में से कर सकते हो, मेरे मटेरियल में से कर सकते हो, और एडिशनली आप बोल सकते हो कि यू कैन ऑल्सो फॉलो द ऐप कॉल्ड एज इंडिया बिक्स। आप इंडिया बिक्स फॉलो कीजिए, यूट्यूब में से वीडियोस देखिए, मेरी नोट्स रेफर कीजिए, या तो आप बोल सकते हो कि मेरे बुक्स फॉलो कीजिए। ये 8 टॉपिक तो आप इजीली वर्क ऑन कर ही सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। बट आई वांट दैट कि ये 8 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक को ऑप्शन में लेने का मत सोचिएगा। तो अगेन, अगर मुझे पहले 12-13 मार्क्स लाने हैं तो ये 8 टॉपिक्स का मैं चेकलिस्ट बनाऊंगा कि कैन आई डिड, क्या मैंने किया, क्या मैंने किया, इस हिसाब से जाओ। एडिशनली अगर मैं बात करूंगा, ये 8 तो आप बोल सकते हो कि मेन टॉपिक है। एडिशनली अगर मैं कॉन्ट के बात करूंगा तो देखो, टॉप 8 टॉपिक आपने किए, जो टॉप 8 टॉपिक आपके 12 से 13 क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट कैटेगरी देखूंगा, इसका मतलब हुआ 50-50% वाली कैटेगरी। वो टॉपिक में मुझे जो भी क्वेश्चंस करने हैं या तो चैप्टर से, वो हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 9, जिसको मैं बोल सकता हूँ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 10 को मैं बोलूंगा दैट इज ऑल अबाउट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 11, जिसको हम कहीं ना कहीं बोलेंगे द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 12 को आप बोलोगे इट इज ऑल अबाउट मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो गाइस, ये जो टॉपिक्स के लिस्ट में बता रहा हूं ना, आई एम नॉट टेलिंग कि इसको छोड़ो, फोकस करो। नंबर 13, जिसको आप बोल सकते हो DI, या तो आप बोल सकते हो कि दैट्स अ टॉपिक ऑफ ग्राफ। ये सीमेट में आता ही आता है, बट द लेवल ऑफ दिस DI इन अ सीमेट कुड बी, आप बोल सकते हो कि डैम इजी, डैम इजी। तो गाइस, ये चैप्टर्स के ऊपर भी फोकस करो। एडिशनली इफ टाइम परमिट्स, आपको ज्यादा आगे जाना पड़ेगा ज्योमेट्री के ऊपर। उसके बाद मैं फोकस करूंगा APGP। देखो, APGP इज एन ऑप्शनल स्टफ, लॉगरिथम कुड बी एन ऑप्शनल स्टफ। सिर्फ सीमेट के पास पेपर्स कर लोगे ना तो काम मेरा बन जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और एडिशनली जब मैं बात करेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स यानी मिसलेनियस टॉपिक्स, उसमें आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम ऑन एजिस आ सकते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसे बहुत ही सारा टॉपिक आएगा। बहुत ही सारी चीज आएगी। तो इतना करोगे ना तो दैट मेक्स योर टास्क मच मोर इजियर।
अभी आ जाएगा आपका कौन सेक्शन। उसके बाद आप सबका फेवरेट चैप्टर आप बोल सकते हो, फेवरेट सेक्शन जिसको आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल अबाउट एलआर या तो लॉजिकल रीजनिंग स्टफ। देखा जाए तो बहुत ही इजी है। 25 क्वेश्चन में से आइडियली आप बोल सकते हो कि 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। एंड आई कैन टेल यू दैट कि ये 20 क्वेश्चन में तो आप अच्छे से अच्छा मार्क वर्क ऑन कर सकते हो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर आपने ये काम किया, राइट, 80 मार्क्स आपने रीजनिंग सेक्शन में ला दिए, दैट मीन्स दैट कि आपने 30% सीमैट को जीत लिया है। व्हेन इट कम्स टू एलआर, सबसे ज्यादा मुझे फोकस करना पड़ेगा नंबर सीरीज में। फिर वो नंबर सीरीज भी आ सकती है, फिर वो अल्फा सीरीज भी आ सकती है, और आप बोल सकते हो कि ये कंबाइन सीरीज भी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा दैट इज आप बोल सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग स्टफ। देन वी कैन से दैट कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा दैट इज ब्लड रिलेशंस। उसके बाद विल बी फोकसिंग ऑन डायरेक्शन सेंस। देन वी टॉक अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद हम यहां पे फोकस करेंगे दैट इज ऑन अ सिटिंग अरेंजमेंट। फिर हमें फोकस करना है दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से दैट के रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर्स। और एडिशनली यहां पे आ जाएगा आपका वर्बल रीजनिंग का फंडा। गाइस आई इंसिस्ट यू, आई सजेस्ट यू के जो ये जो टॉपिक्स है ना इनिशियली यहां से लेके यहां तक, ऐसा देखा जाता है कि 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभार जैसे एक मैं सीमेट का पेपर देखता था ना तो 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आ गए थे। आप बोल सकते हो कि एक टॉपिक देखा था, राइट, तो आप बोल सकते हो कि 3-4 क्वेश्चंस आपके थे वो नंबर सीरीज के आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि इतनी चीज तो बेसिकली आपको करनी भी पड़ेगी, राइट। अब देख, अब यार मुझे एलआर में अच्छा परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एलआर इजी है, बॉस एलआर इजी है, एलआर में आप 50-60 मार्क्स ले सकते हो, बट हियर मेरा टारगेट 80 प्लस होना चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर दैट कि एक चेकलिस्ट बनाओ। सवाल.com करके एक साइट है, इंडिया पेक्स जिसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दैट इज योर भगवत गीता। तो ये जो दो टॉपिक है ना, यहाँ पे से तो आपको काम करना ही करना है। आप ये सब चीजों को लाइटली नहीं ले सकते। अगर मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है या तो अगर मुझे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि सर क्या मैं क्लास वर्क करूंगा तो इनफ है। आंसर इज नो। यहाँ पे जो चीज चाहिए वो है मैक्सिमम प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको जो चीज चाहिए वो है मैक्सिमम प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। उसके बाद जो मेन स्टफ आएगा जिसको आप बोल सकते हो कि आपका वर्बल सेक्शन। जब बात आती है वर्बल सेक्शन की तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा आरसी के ऊपर, जो बोल सकते हो कि पैराग्राफ काइंड ऑफ स्टफ। यू कैन एक्सपेक्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि 3 से 4 पैराग्राफ आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक या तो ये पर्टिकुलर सेक्शन से आएंगे ही आएंगे, राइट। और इसमें से आप बोल सकते हो कि अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो 9 या 10 क्वेश्चंस आते हैं। आई कैन टेल यू दैट के पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जहां पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपको भी पता है कि टॉपिक लाइक सिलोजिज्म, राइट, टॉपिक लाइक आप बोल सकते हो कि स्पेलिंग्स, आप बोल सकते हो कि ऑर्डरिंग वर्ड्स, आप बोल सकते हो कि भैया स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। Then we can say that के topics like parajumbles, right, parajumble के साथ आप बोल सकते हो कि it is all about para completion। उसके बाद आप बोल सकते हो कि sentence formation and sentence correction, idioms and phrases,
ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। एंड आई कैन टेल यू दैट कि आप लोग आराम से कर सकते हो, आप इसको आराम से कर सकते हो, आप उसको इजीली कर सकते हो, यू कैन स्कोर। अब बात करेंगे कि सर हम लोग तो गुज्जू है, बहुत सारे गुज्जू बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम लोग तो गुज्जू है, तो क्या गुज्जू बच्चे सीमेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द वर्बल सेक्शन? आई कैन टेल यू दैट कि वर्बल सेक्शन ऑफ सीमेट बहुत ही ज्यादा इजी होता है, और यहाँ पे आप 50 से लेके 60 स्कोर तो आराम से कर सकते हो, बट अटेम्प्ट ऑल, आपको जो करना पड़ेगा वो है अटेम्प्ट ऑल। बिकॉज द मेजर इशू व्हाट वी पीपल आर फेसिंग इसके हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और वो सबसे बड़ी हमारी ड्रॉबैक है कि भाई जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे इतना ज्यादा आपको फायदा होगा, और इतना अच्छा आप स्कोर करोगे, इतना ज्यादा परफॉर्म करोगे, तो जितना हो सकेगा जितना अटेम्प्ट करो, बिकॉज मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आर रिक्वायर अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो, या तो अच्छा परफॉर्म लाना है तो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आएगा जिसको आप बोल सकते हो जीके, जहां पे यू विल बी गेटिंग स्टैटिक प्लस आप बोल सकते हो कि करंट अफेयर्स। अब जब हम बात करेंगे स्टैटिक की, राइट, तो उसमें सबसे पहले मुझे याद रखना पड़ेगा कैपिटल्स, देन आई विल बी फोकसिंग अबाउट करेंसी, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स। अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भारत रत्न भी आ सकता है, पद्म भूषण भी आ सकता है। मेनली आप बोल सकते हो कि जो अवार्ड सोल्जर्स से रिलेटेड या तो आर्मी के रिलेटेड होते हैं, वहां पे ये सब चीज की फोकस ज्यादा करना है। उसके बाद यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑथर्स, बुक्स, sometimes we can say that के नेम ऑफ सिटीज, राइट, जैसे जयपुर का आप बोल सकते हो पिंक सिटी, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि बॉम्बे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगेन आई कैन टेल यू दैट कि अगर मैं ये करूंगा ना, तो मेरा काम आसान बनेगा, मेरा काम इजी बनेगा, एंड आई कैन टेल यू दैट कि मैं अपने आप को प्राउड फील करवाऊंगा, मैं अपने आप को प्राउड फील करवाऊंगा, सो दैट मेक्स योर टास्क या तो दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर। सो गाइज, नॉर्मली आप बोल सकते हो कि सर मैं कहां से करूं और कैसे करूं। तो नंबर वन, डे वाइज वर्सेस वीक वाइज अपना चेकलिस्ट बनाओ, डे वाइज वीक वाइज अपना चेकलिस्ट बनाओ। यहाँ पे नेम ऑफ द टॉपिक कॉन्ट लिखो, जितने भी टॉपिक्स हमने लिस्ट में आगे दिए हैं वो टॉपिक वन बाय वन लिखो। यहाँ पे एक चेकलिस्ट बनाओ कि क्या मैंने वो नोट्स में से किया, क्या मैंने उसका यूट्यूब वीडियो देखा, क्या मैंने यहाँ पे इंडिया बिक से सॉल्व किया, और क्या मैंने इसका टेस्ट दिया, अगर टेस्ट दिया तो व्हाट वाज माय स्कोर। दिस ऑल द सपोर्ट्स गाइस कहीं ना कहीं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट ये एक चेकलिस्ट बनाओ सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया कहाँ पे मैंने कितना काम किया। बिकॉज सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ही ये होता है कि बॉस कहाँ से काम किया वही नहीं पता, कितना काम किया वही नहीं पता, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम। चलिए, तो अब गाइस अब गाइस आई कैन टेल यू दैट कि भाई पेपर सीमेट के कैसे करना है। तो व्हेन इट कम्स टू द पास्ट पेपर, जब हम बात करेंगे पास्ट पेपर्स की, सीमैट 2020, 2019, 2018, वी कैन से दैट कि ये तीन सीमेट में ऐसा देखा गया है कि इनका पेपर था थोड़ा इजी। बट जब मैं बात करूंगा 2017, 2016, 2015, ऐसा देखा गया था कि ये पेपर थोड़ा मॉडरेट था। और जैसे 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 मैं नीचे जाऊंगा 2014, 2014 इंक्लूडिंग 2015, ये जो पेपर था कहीं ना कहीं हमारा टफ निकलता था। फर्स्ट पेपर इजी निकलते हैं या तो टफ निकलते हैं या तो मॉडरेट निकलते हैं, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज वी पीपल डील विद द परसेंटाइल सिस्टम। और परसेंटाइल सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि आप जितनी अच्छी तरह से लिखोगे, जितना सही लिखोगे, जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, इतना ज्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा। बट गाइस मेरी सुनो, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, डोंट लीव दोस टॉपिक, डोंट लीव दोस कॉन्सेप्ट, के पूरे कॉन्सेप्ट को लिखो, पूरे कॉन्सेप्ट को अटेम्प्ट करो, तो वो आपका टास्क इजी बनाएगा और आप उसको अच्छी तरह से वर्क ऑन कर सकोगे। दूसरी चीज, व्हेन इट कम्स टू द सीमैट,
जब हम बात करेंगे स्पेशली सीमैट 2021 की, राइट, जो अप्रोक्सीमेटली प्रोबेबली आप बोल सकते हो कि डेट यही मान के चलो कि 8 मई को ऑनलाइन मोड पे होने वाली है। एज पर एन ऑब्जर्वेशन ये पेपर भी इजी टू मॉडरेट रहेगा बाइस, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम से पढ़ाई करना सीरियसली दिक्कत है। बट यस गाइस, वो स्ट्रेटेजी फॉलो मत करना, वो स्ट्रेटेजी फॉलो मत करना कि मैं लास्ट मोमेंट पे ही ये पढ़ाई करूंगा तो वर्क ऑन करूंगा। आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी है, और मैं भी टॉपिक वाइज, सेशन वाइज, चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोस आपके साथ पोस्ट करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। एज वेल एज आप भी आपकी क्वेरी मुझे इंस्टा पे या तो मेरे व्हाट्सएप पे या तो मुझे मेल पे ज्वाइन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर एंड विल विन टुगेदर। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टफ। आई एम डैम श्योर दैट कि आप सब लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून।